चाहता हूं ये दुनिया का ऐसा महान बिजनेस है जिसके अंदर कोई भी इंसान कामयाबी पे जा सकता है, चाहे आप गांव के हो, चाहे आप शहर के हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा वादा है 40 मिनट की मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं और मेरे साथ 40 मिनट की इस बातचीत में बने रहिए। जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको नोट करते जाइए और अगले 2 साल से लेकर 5 साल इन पे भरोसा करके काम कर लीजिए। मेरा वादा है दोस्त, जिंदगी में आपके बच्चे को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चे के लिए काम करेगा। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम महावीर सारन है, किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे पापा पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, मैं 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूं। और पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। मैं आज भी इसको सीख रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जिंदगी में जो बड़ी कामयाबी पे जाते हैं वो लर्निंग मोड में रहते हैं, और जीवन का यही एक उद्देश्य है, जो लर्निंग मोड में रहेगा वह तेजी से अर्निंग मोड में भी रहेगा। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस भी लेवल पे हैं आप हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, तो आप अर्निंग मोड में बहुत जल्दी आ जाएंगे। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं एक 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसी दौरान ये बिजनेस मेरे जीवन में आया 13 जनवरी 2001, और बताने वाले व्यक्ति ने यह बताया कि ये कंपनी है, ग्राहक है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, बीच वाले लोगों को जो इनकम जाता है वो पैसा आपको मिलता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने यह प्लान मुझे पहली बार बताया था वो मेरे रिश्ते में बड़े भाई हैं, और आज मैं उनको भगवान मानता हूं मेरे जीवन का, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जिंदगी में अगर भगवान भी आपकी मदद करना चाहेगा तो वो कभी भी डायरेक्ट चल के नहीं आएगा, वो किसी इंसान को आपके जीवन में भेजेगा। और मेरे जीवन में जो भगवान बन के शख्सियत आई उनका नाम आदरणीय श्री राजा राम सारन सर है। और दूसरी जो शख्सियत आई जिन्होंने मुझे बताया गोल कैसे बनाया जाता है, गोल को टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है, टारगेट क्यों दिए जाते हैं और इनसे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, इन सारी एजुकेशन को जिस व्यक्ति ने मेरे को दिया उनका नाम आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा जी है। मेरे जीवन के 2 रोल मॉडल है, मिस्टर राजाराम सारन और मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। इन 2 लोगों ने मेरे को इस बिजनेस के अंदर खड़ा किया, बड़ा किया। 2,500 रुपए की नौकरी करता था तब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, और जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करवाया था उसका मैंने 6 महीने बाद 42,000 रुपए का इनकम देखा, तब मैं आरसीएम में एक्टिव हुआ। और पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम कर रहा हूं। मेरी पहली इनकम आरसीएम में है 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आरसीएम में है 744 रुपए, तीसरी इनकम 1,500 रुपए, चौथी इनकम 2,000 रुपए, और 8वें महीने में मेरे को आरसीएम से जो इनकम आई थी वो थी 7,209 रुपए। जब 7,000 रुपए की इनकम आई तब मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि 16 क्लास की पढ़ाई करने के बाद, मेरा बीकॉम किया हुआ है, 12 घंटे की नौकरी करने के बाद, 30 दिन काम करने के बाद जीवन में 2,500 रुपए मुझे मिलते हैं, और आरसीएम बिजनेस को 1 घंटे पार्ट टाइम करने से मुझे आरसीएम बिजनेस में 7,000 की इनकम आती है, तो मुझे फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। उसी दौरान मुझे एक किताब मिली थी, उस किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। उस किताब को पढ़ा और मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसमें कोई भी इंसान बहुत बड़ी कामयाबी को जनरेट कर सकता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब चीजें इसमें अवेलेबल है। तो 8-7 हजार रुपए की जब इनकम आई तब मैंने इसको फुल टाइम किया। मेरा पहला आप लोगों के लिए मैसेज है, कोई भी व्यक्ति जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आपको आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे जब आपकी इनकम बड़ी हो जाए तब आपको इसको फुल टाइम करना चाहिए। और आवाज आ रही है रणजीत सर? कोई माइक एक बार ऑफ कर लीजिए। ओके सर, ओके। 7,000 की इनकम आने के बाद मैंने इसको फुल टाइम किया, टारगेट और गोल बना के मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग मेरी टीम में जुड़ते गए। मेरी इनकम अगले महीने की आई 10,000 रुपए महीना, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। अभी मैं स्टार रूबी के लेवल पे हूँ। मेरी जो पर मंथ इनकम रहती है वो 5 से लेके 7 लाख रुपए के बीच में रहती है। और पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। इस बिजनेस ने बहुत सारा पैसा दिया, प्यार दिया, नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी, घूमने फिरने का मौका दिया। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और दुबई जैसे शहरों में मुझे घूमने का मौका दिया। शुरू किया था तब एक साइकिल हुआ करती थी, आज मेरी फैमिली 10 गाड़ियां मेंटेन करती है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। शुरू किया था तब गांव में कच्चा मकान था, आज आरसीएम की वजह से हमारे परिवार के पास 5 अलग अलग बड़े बड़े बंगले हैं। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, करोड़ों रुपए के मकान में, और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा खुद का मकान है, खुद की गाड़ी मेंटेन करता हूँ। और पिछले 20 सालों में मेरी फैमिली में आरसीएम में जो इनकम आई है वो करोड़ों रुपए की इनकम आरसीएम मेरे परिवार में दे चुका है। तो इस बिजनेस की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, और मुझे लगता है अभी जो इनकम आई है ना
वो तो केवल चिल्लर है सर। अभी आरसीएम बिजनेस की ओरिजिनल इनकम आना बाकी है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो बेनिफिट बताए जाते हैं वो बेनिफिट बहुत बड़े होने वाले हैं। टाटा, बाटा और रिलायंस से भी बड़ा साम्राज्य आपका खड़ा हो सकता है अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से किया। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ रंजीत सर? जी सर बिल्कुल। ओके ओके रजत सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं सर, और आपको इस बिजनेस की बारीक से बारीक चीज बताने का प्रयास मैं करूंगा कि ये बिजनेस क्यों अपने को बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकता है। इस बिजनेस में कौन सी ऐसी ताकत है जो अपने को बहुत बड़ी इनकम दे सकता है, और बहुत बड़ा मान सम्मान, बहुत बड़ा घूमने फिरने का मौका, बहुत बड़े फ्रेंड सर्किल, और जीवन की वो सारी चीजें दे सकते हैं जो इंसान जीवन में सोच सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पूरी जिंदगी काम करते हैं, 95% लोग हैं पूरी जिंदगी काम करते हैं पैसे के लिए, और पैसा कमाते हैं जरूरतें पूरी करने के लिए। पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ इस दुनिया में वो लोग हैं जिनकी संख्या 5% है, उनके पास इतनी अथाह दौलत है कि उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं, उनकी जरूरतें भी पूरी हो रही है, और इस दुनिया से जब वो जाते हैं ना, तो अपनी दौलत को डोनेट करके जाते हैं, दान में देके जाते हैं। तो मैं जिस बिजनेस की बातचीत करने वाला हूं, ये बिजनेस 95% से निकल के 5% लोगों में जाने का आपको एक मौका देता है, एक अवसर देता है। तो ये बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है, आइए चर्चा करते हैं। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं दोस्त, उसका नाम है नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भविष्य का बिजनेस है। ये साबुन तेल हल्दी मिर्ची का बिजनेस नहीं है, ये जीवन बदलने का बिजनेस है, अथाह दौलत बनाने का बिजनेस है। ये परिवार के, बच्चों के और समाज के ड्रीम पूरे करने का बिजनेस है सर। तो ये इस बिजनेस को बोला जाता है विजनरी लोगों का बिजनेस है, भविष्य का बिजनेस। जो भविष्य को देखना जानते हैं वो जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे चले जाते हैं। ये दूरदर्शी लोगों का बिजनेस है। आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है उसको अगर आज आप देखने में कामयाब हो गए तो 20 साल बाद आप अरबपति बनने वाले हैं। इसको कहते हैं सर विजनरी। और 2020 अभी चल रहा है, 2020 मिशन दिसंबर अभी हमारे बीच में है। आज आपसे बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम 2021 में जब कदम रखें तो हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम के साथ हम जाएं, हाईएस्ट पिन अचीवर के साथ हम जाएं, और हाईएस्ट लोगों को अचीवमेंट लेके जाएं। इन सब विषयों पे अपने बातचीत करने वाले हैं। तो मैं जिस बिजनेस की बातचीत कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग, ये 21 सेंचुरी का बिजनेस है। विश्व के जो दिग्गज लोग हैं ये बोलते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में जो अमीर लोग होंगे उनमें 50% लोग एक ही धंधे से अमीर होंगे, और उस धंधे का नाम होगा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, हम दुनिया के ऐसे महान बिजनेस में हैं जिसमें कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी है, जैसे टोनी रॉबिन्स है, जैसे वॉरेन इरिक है। ये तमाम वर्ल्ड वाइड लोग हैं जो बिजनेस घरानों पे स्टडी करते हैं, और ये बताते हैं कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है सर। हिंदुस्तान में दो संस्था है, एक का नाम है फिक्की, दूसरे का नाम है केपीएमजी। ये दोनों संस्था ये बताती है कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस बनेगा। ये बताते हैं 2025 में 65,000 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाला है। अभी 2020 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम 2025 तक सीरियस होकर नेटवर्क मार्केटिंग करें, डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस, तो 2025 तक जाते जाते जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये तमाम लोग आरसीएम बिजनेस की वजह से अरबपति और करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं एडवांस में। और थोड़ा सा एक आईना आपको दिखाना चाहता हूं, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसको डिटेल से बताने के लिए आप चेक करिए वर्ल्ड वाइड जो आंकड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक भी बच्चा आरसीएम में आने से बचेगा नहीं। हर किसी का आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना शौक नहीं, मजबूरी बन जाएगी। लोगों को लाइन लगा के आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यूएसए में 316 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन वहां 64% लोगों को नौकरी मिली हुई है। रशिया में 143 मिलियन पॉपुलेशन है, 63% लोगों के पास धंधा है। ब्राजील में 198 मिलियन में 70% लोगों के पास धंधा है। चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे भी 74% लोगों को नौकरी मिली हुई है। लेकिन हिंदुस्तान को देखेंगे तो 1.21 मिलियन पॉपुलेशन है, और यहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट चेक करेंगे तो मात्र 40% लोगों के पास अपना धंधा है। उसमें भी इस कोरोना काल में 10% लोगों का धंधा जा चुका। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है सर। 70% लोग आज घरों में बैठे हैं जिनको धंधे की आवश्यकता है, जो अपनी इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हैं। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई व्यक्ति अगर लिस्ट बना के आज फील्ड में निकले तो एक एक व्यक्ति इसी महीने हजारों लोगों को ज्वाइन करवा सकता है। एक एक व्यक्ति इसी महीने लाखों रुपए का माल मार्केट में बेच सकता है, क्योंकि हमारे पास लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं।
40% लोगों के पास नौकरियों में से 10% लोग चले गए। ध्यान से सुनिएगा सर, मेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आज एविएशन डिपार्टमेंट माइनस में चल रहा है, आज प्रॉपर्टी सेक्टर माइनस में चल रहा है, आज बैंकिंग सेक्टर माइनस में चल रहा है। आप किसी भी चीज को चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में से लोगों को किसी भी काल का, किसी भी परिस्थिति का और किसी भी माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कैरियर जनरेट कर सकते हैं। और भारत में इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की असीम संभावनाएं क्यों है आरसीएम बिजनेस के बढ़ने की? क्योंकि दुनिया के जितने भी दिग्गज लोग हैं ये बोलते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में लोगों का जीवन बदलेगा, जिसमें एफएमसीजी का प्रोडक्ट होगा और जिसको करने के लिए सबसे कम योग्यता चाहिए। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम करने के लिए 2 योग्यता चाहिए। एक आदमी होना चाहिए और दूसरा कपड़ा पहनने वाला होना चाहिए। बोलने वाला और कपड़े पहनने वाला कामयाब हो सकता है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस बिजनेस में कोई भी आदमी बड़ी कामयाबी पे जा सकता है। तमाम लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट है, हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपका गोल सेट होना चाहिए। आप करना क्यों चाहते हैं? अगर आपका गोल सेट नहीं है ना, तो आप गोल मोल घूमते रहेंगे सर। दुनिया का एक नियम है सर, लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई सपना नहीं है, तो मुझे माफ करना सर, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले सर। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना पड़ेगा। और ड्रीम और गोल में एक छोटा सा अंतर होता है, मैं बताना चाहता हूं। ड्रीम उसको कहते हैं, ड्रीम तो सारी दुनिया का है सर, अमीर बनने का ड्रीम तो सारी दुनिया का है। हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी चाहती है सर कि हम पैसे वाले बन जाएं, कार आ जाए, बाइक आ जाए, बड़ा मकान बन जाए, हम फाइनेंशियल फ्री हो जाए। लेकिन ड्रीम से काम नहीं चलता सर। ड्रीम पे जो डेट डाल देता है तब वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस ड्रीम पे डेट डल जाती है वो गोल बन जाता है। और गोल बनने के बाद इंसान की वैल्यू हो जाती है, वो फिर गोल मोल नहीं रहता, उसका मोल बढ़ जाता है। तो कैसे गोल बनाया जाता है, गोल पे कैसे काम किया जाता है, मैं बताना चाहता हूं। जो लोग आरसीएम में तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, जिनकी इनकम लेवल नहीं बढ़ रही, जो रिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका गोल नहीं होगा ना, तो आपकी यात्रा ही शुरू नहीं होगी सर, मुझे माफ करना। अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, आपने आरसीएम ज्वाइन क्यों किया है, ये आपका कोई टारगेट नहीं है ना, तो सर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना मुश्किल है सर। नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। सोमू जाना है तो उसके लिए डायरेक्शन अलग होगी सर, दिल्ली जाना है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी सर। इसका मतलब क्या है? जो आपका गोल होगा ना, उसी के हिसाब से आपकी डायरेक्शन होगी। अगर मेरे को मुंबई जाना है तो मेरी डायरेक्शन अलग होगी, दिल्ली जाना है तो मेरी डायरेक्शन अलग होगी। अच्छा, मेरे को अगर अमेरिका जाना है तो मेरी डायरेक्शन भी अलग होगी, मेरी प्लानिंग भी अलग होगी, और मेरे जाने के एक्शन में भी बदलाव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन। सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आपका गोल नहीं है तो आपकी डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो आपका एक्शन क्या होगा सर? और जीवन में रिजल्ट आता है एक्शन से, क्योंकि एक्शन करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। एक्शन डिसाइड होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन डिसाइड होती है कि अचीव क्या करना है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं सर, अपना गोल बनाइए। सर आरसीएम क्यों करना चाहते हैं? मेरा एक वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? कुछ लोग पैसे के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग मान सम्मान के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार का गेम चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कुछ लोग नेशनल लीडर बनना चाहते हैं। आपका गोल फिक्स करें सर, गोल होगा तभी आपका रोल होगा सर, गोल बनेगा तभी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगा तभी एक्शन होगा, एक्शन बनेगा तभी रिजल्ट क्रिएट करेगा सर। विदाउट ए गोल एवरीथिंग इज जीरो। रजत सर आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस सर, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर। ओके 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 सर। विदाउट ए गोल एवरीथिंग इज जीरो सर। मुझे माफ करना सर, अगर आपने अभी तक गोल नहीं बनाया है ना, तो आपका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है सर। एक एक्सीडेंट हो गया, कॉल किया जाता है कि जल्दी यहाँ पे पहुंचिए, एम्बुलेंस वाले को, एम्बुलेंस वाले का पहला सवाल होगा भाई जाना कहाँ है। अगर बताने से पहले फोन कट गया तो विदाउट एड्रेस एम्बुलेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी सर। ठीक उसी तरह से हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, टिकट लेने की खिड़की पे कह रहे हैं जल्दी टिकट दे दो, ट्रेन निकलने वाली है। सामने वाला पूछेगा भाई कहाँ की दे दें, अपने कहीं की भी दे दो। विदाउट इंफॉर्मेशन टिकट की वैल्यू जीरो है सर।
विदाउट राडार जहाज की वैल्यू 0 है सर, विदाउट एड्रेस लिफाफे की वैल्यू 0 है। मुझे माफ करना सर, अगर आपका जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले सर, आप एक भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं। इसीलिए बड़ा गोल सेट करें। अगर एक हॉकी का मैच चल रहा है और गोल पोस्ट ही नहीं हो तो सर इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा सर? लाइफ टाइम खेलते रहो, कोई भी पता नहीं चलेगा कौन जीत रहा है कौन हारा है। इतिहास के अंदर हमने चेक किया है, गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों को लेकर जंगल में जाता है, एक पेड़ पे लकड़ी की चिड़िया को लटकाता है और एक एक शिष्य को बुलाता है, धनुष और बाण उठा के बोलता है दुर्योधन तीर लगाओ और देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पे। तो दुर्योधन बोलता है गुरुदेव चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो। गुरु बोलता है धनुष बाण नीचे रखो। युधिष्ठिर का नंबर आता है, नकुल का आता है, सहदेव का आता है, लास्ट में फाइनली आता है भीम का। भीम को बोलता है भीम भैया क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम बोलता है गुरुदेव मुझे तो केवल आम दिख रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं बेटा तुम्हें चिड़िया दिख रही है? नहीं गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो केवल आम दिख रहे हैं। और फाइनली रिजल्ट आता है सर अर्जुन का। अर्जुन से पूछा जाता है बेटा तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोलता है गुरुदेव मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु बोलता है मैं तेरा गुरु तेरे पास खड़ा हूं, क्या मैं नहीं दिख रहा? क्या पेड़ नहीं दिख रहा? क्या आम नहीं दिख रहे? क्या आसमान नहीं दिख रहा? क्या धरती नहीं दिख रही? बच्चा बोलता है, अर्जुन बोलता है गुरुदेव मुझे माफ करना, आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आज मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु बोलता है बेटा तीर को छोड़ दो। तीर सीधा जाके चिड़िया की आंख में लगता है। पता है क्यों लगता है? जब टारगेट फोकस होता है, टारगेट पे एकाग्र होते हैं, टारगेट पे कमिटमेंट के साथ लग जाते हैं, टारगेट डेडिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और केवल हमारी एकाग्रता के फोकस सब कुछ हमारे टारगेट पे होता है तो दुनिया की कोई ताकत उस टारगेट को हमें अचीव करने से नहीं रोक पाएगी। इसीलिए मिशन दिसंबर के अंदर जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको एकाग्र हो जाओ, उस पर डट जाओ। ठीक कहा अत्री जी ने, अभी सर बता रहे थे जिंदगी में जब गोल एक बार डिसाइड हो जाए ना तो गोल को चेंज नहीं करना चाहिए, प्रयत्न चेंज करिए, तरीके चेंज करिए, अपलाइनों की मदद लीजिए, टूल्स की मदद लीजिए, लेकिन गोल पे हमेशा अपनी नजर रखिए। तीन तो 97% पेन है सर, लिखते पेन से है, गस्ता पेन है, रगड़ा पेन पे लगता है, तकलीफ में पेन रहता है, लेकिन जब ढक्कन लगा के पॉकेट में डाला जाता है तो रजत सर दिखाई क्या देता है? 97% या 3%? 3% सर। 3% दिखाई देता है सर। पता है 3% क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 3% जिम्मेवारी लेता है, 3% माहौल बनाता है, 3% अपने आप को बंधनों में बांधता है, 3% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, 3% 97% लोगों को होल्ड करता है, लीडर क्वालिटी रखता है। इसीलिए 3% की ज्यादा वैल्यू होती है। जिंदगी अगर अपने को मौका दे तो 97% में जाना चाहिए या 3% में, यह डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा। जिंदगी अगर आपको अवसर दे तो आपको खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए, क्योंकि दर्शक बनोगे तो हर हाल में माथा ठोकने का भी पैसा देके आना पड़ेगा, और अगर खिलाड़ी बनोगे तो मैच जीतो या हारो हर हाल में पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आपको एक खिलाड़ी बनने का मौका देता है, जिंदगी में आपको एक लीडर बनने का मौका देता है, जिंदगी में आपको एक विनर बनने का मौका देता है। इसीलिए मैं कहता हूं सर, नो गोल्स मीन्स नो डायरेक्शन, और नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन, और नो एक्शन मीन्स नो रिजल्ट। जिन लोगों ने जिंदगी में गोल को फाइनल नहीं किया, किसी डायरेक्शन में काम नहीं किया, किसी लीडरशिप में काम नहीं किया, किसी गोल पे फोकस होकर काम नहीं किया, किसी टारगेट पे चिन्हित नहीं किया कि मेरे को किसी टारगेट में जाना है, और पूरी जिंदगी लोगों के साथ काम करते रहे, फिर जिंदगी के लास्ट की जब उम्र आती है ना तब वो टोटल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता जिंदगी में हुआ क्या है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी उम्र 90 साल की हो जाए तो आप भी टोटल कंफ्यूज हो जाए? अगर आपका जवाब है नो, तो आज अपना गोल सेट करें, अपना ड्रीम बनाएं, अपना टारगेट बनाएं, और उस टारगेट के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े, नहा धो के पड़ जाए। जिंदगी में जब भी हम टारगेट को फोकस करते हैं हर हाल में हम बड़ी ऊंचाई पे जाते हैं। जीवन का एक सिंपल सत्य आपको बताना चाहूंगा, जब हम प्रॉब्लम को फोकस करते हैं ना तो हमारी नजरों से गोल गायब हो जाता है, और जब हम गोल को फोकस करते हैं, टारगेट को फोकस करते हैं, तब हमारी नजरों से समस्याएं गायब हो जाती है। जब हम पहाड़ की चोटी को देखते हैं तो बीच की बाधाएं नजर नहीं आती, और जब बीच की बाधाओं को देखते हैं तो दोस्त चोटी नजर नहीं आती। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं,
अगर जीवन में बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो जीवन का कोई बड़ा गोल निर्धारित करें और उस गोल पे अपने आप को समर्पित कर दें, उस गोल पे अपने आप को कमिटमेंट के साथ लगा दें। जीवन में त्याग नियम दिल्ली में बना हुआ है, लेकिन क्या ये पहली बार दिल्ली में बना था रणजीत सर? नहीं सर। जिंदगी की हर बड़ी चीज, हर बड़ी कामयाबी, जिंदगी का हर बड़ा आविष्कार 3 बार बनता है सर। पहली बार किसी के दिमाग में बनता है, दूसरी बार कॉपी और पेन पे बनता है, और तीसरी बार भौतिक जगत में बनता है। चाहे वो कोई बड़ा पुल हो, चाहे वो कोई बड़ी इमारत हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो ताजमहल हो। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं पूरे कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ कि जिंदगी में जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो, जो भी जीवन में आपका गोल है, उसको डायरी में लिखो, उसके नीचे साइन करो, उस पर डेट डालो, और उसको कॉपी में जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपकी वर्किंग स्टाइल चालू नहीं होगी, आपके अंदर जोश और जुनून पैदा नहीं होगा। इसीलिए पहला टारगेट दिमाग में सोचिए, दूसरा टारगेट, उसी टारगेट को अपनी डायरी और पेन कॉपी पे लिखिए, और तीसरा काम सर फील्ड में उसको पूरा करने के लिए डट जाएं। कामयाबी का नियम बता रहा हूं रणजीत सर, जो सुबह 10 बजे काम पे निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर आते हैं, वो रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं सर। और जो सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे घर पे लौटते हैं, वो जिंदगी में ड्रीम को फुलफिल करते हैं। क्योंकि 10 बजे जब आम आदमी काम पे निकलता है, तब तक एक सपना देखने वाला, एक गोल को अचीव करने वाला 5 घंटे फील्ड में अपने ड्रीम पे लगा चुका होता है। और शाम को जब आम आदमी 10 बजे खाना खा के सोने की प्लानिंग करता है, तब एक कामयाब आदमी 5 घंटे की एक्स्ट्रा वर्किंग करके शाम को घर लौट रहा होता है। कामयाबी का एक ही फार्मूला है, मेरी बात अगर समझ में नहीं आए तो गूगल पे चेक करना, जितने भी महान लोग है ना, उनकी जीवनी को पढ़ना, उनका टाइम शेड्यूल चेक करना, चाहे वो टाटा है, चाहे वो बाटा है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है। सुबह 4 बजे उठते हैं और रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, एक इतिहास को लिखने वाले, एक इतिहास को पढ़ने वाले, और एक इतिहास को रचने वाले। मैं चाहता हूं जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो इतिहास को रचने वाले हैं, और जो इतिहास को रचने वाले होते हैं वो बड़े टारगेट लेके काम करते हैं जिंदगी में। किसी भी ड्रीम को अगर आपको गोल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 6 चीजें जरूरी होती है। नंबर 1, पहली चीज, उस ड्रीम पे डेट डाल दीजिए। जब तक डेट नहीं डालोगे तब तक वो ड्रीम ही रहेगा, गोल नहीं बनेगा। पहला काम, उस पे समय सीमा को तय कर दीजिए। दूसरा काम, उसी के अनुसार आप डायरेक्शन और एक्शन प्लान बनाइए, दिशा निर्देश अपने आप को दीजिए। दूसरा, तीसरा, उस को फाइनल करने के बाद, डेट डालने के बाद, डायरेक्शन में आने के बाद, एक्शन जब फुल फ्लैश करने लग जाओ, फिर डेडिकेशन के साथ करिए, कोई भी संशय मत रखिए, कमिटमेंट और निष्ठा उसमें डाल दीजिए। चौथा काम बहुत महत्वपूर्ण, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन से उस काम को आगे बढ़ाइए। पांचवा काम बहुत महत्वपूर्ण, डील फाइनल करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जीवन में बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हो तो देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ सर। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी कीमत मांगती है सर। मैं आपके सामने बैठा हूं, शुरुआत के 7 साल मेरी कई रातें रेलवे स्टेशन पे बीती है। शुरुआत के 7 साल मैं कई रातों को भूखा रहा हूं। शुरुआत के 7 साल जिन दोस्तों पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने मेरी मजाक की है। शुरुआत के 7 साल मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने अखबार नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने ऐसे सुना था टीवी पे आने वाले टीवी देखते नहीं है, और टीवी देखते रहने वाले कभी टीवी पे आते नहीं है। तो जो भी कामयाबी पे आप जाना चाहते हो ना, उसके लिए डील फाइनल करनी पड़ेगी। कमिटमेंट आपका है क्या? उस लेवल जितना डेडिकेशन आपका अंदर है क्या? उस लेवल जितना समय की आप पाबंद है क्या? उस लेवल जितनी आपकी पर्सनैलिटी, आपका रुतबा, आपकी चाल ढाल, आपकी बातचीत, क्या आपके पास उतने टूल्स हैं? क्या उस तरह की आप वर्किंग कर रहे हो? क्या आपकी चाल में, आपकी बात में, आपकी हर चीज में उस लेवल के अकॉर्डिंग उतना रुतबा और कमिटमेंट है? अगर है तो दुनिया की कोई ताकत उस लेवल को आने से नहीं रोक पाएगी, और अगर नहीं है तो डील फाइनल करनी पड़ेगी, उतना आपको डालना पड़ेगा। 5 किलो का कोई सामान चाहिए ना रणजीत सर, तो 5 किलो का जो बट्टा होता है ना, उसके बराबर में उसको वजन तोलना पड़ता है, तब चीजें एकदम डील फाइनल होती है। तो 5वां बहुत महत्वपूर्ण काम बता रहा हूं सर, क्या आपने डील फाइनल की?
क्या आप उस कामयाबी को जिसको अचीव करना चाहते हो उतनी मेहनत कर रहे हो? सवाल अपने आप से करना, अपने जमीर से करना, अपने अंदर झांक के करना, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन और ऊर्जा केवल आपको दिशा दे सकती है। जिस दिन जवाब आपके अंदर तलाशोगे, जिस दिन एजुकेशन से अपने आप से बात करोगे, उस दिन जवाब आपको मिल जाएगा कि हाँ अभी कमी है। मिलेगा, यहां सब कुछ मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब चीज मिलेगी, दौलत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत, दौलत, शोहरत सब मिलेगा, लेकिन उस लायक मेहनत करनी पड़ेगी सर, उस लायक अपने आप को तपाना पड़ेगा सर। सोने को तब तक गढ़ाया जाता है जिस लेवल तक वो किसी गहने में बदलने के लिए तैयार नहीं हो जाता। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, डील फाइनल करनी पड़ेगी। और कोई भी गोल और कोई भी ड्रीम जब अपने को गोल में कन्वर्ट करना है ना, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जिंदगी में बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, ये नियम है, ये प्रकृति ऐसा ही काम करती है। तो हमारी भी जो कामयाबी है ना, वो उतना ही तपने के बाद मिलेगी। अगर कोई बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए रंजीत सर, तो क्या वो स्वस्थ रहेगा? नो सर। नहीं गुरुदेव, कोई ना कोई कमी रहेगी सर। इसीलिए मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जल्दबाजी मत करिए सर। जिस बिजनेस में जितना टाइम लगना है उतना लगेगा, लेकिन आप अपने टारगेट को जरूर हिट करिए, आप अपने गोल को जरूर हिट करिए, आप अपने आप को कुंदन बनाइए उस लेवल तक पहुंचने के लिए। जो कमिटमेंट आपने अपलाइन से किया, जो कमिटमेंट आपने खुद से किया, जो आपने डाउनलाइन से किया, वो कमिटमेंट कभी भी नहीं टूटना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने की 6 बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई, और ये प्रकृति काम करती है रंजीत सर। इस प्रकृति का एक नियम है, या तो आप सफल बनोगे या आप असफल बनोगे, बीच में नहीं रह सकते। क्या कभी किसी पेड़ को आपने देखा है कि वो पौधा ही रहा हो रंजीत सर? नहीं गुरुदेव, हो ही नहीं सकता सर। क्या कभी कुत्ते के बच्चे को केवल छोटा बच्चा ही देखा आपने? नहीं सर, नहीं गुरुदेव। प्रकृति बदलाव करती है सर, हर रोज करती है, हर पल करती है। और ये जो बिजनेस है ना, इसमें या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, ये फाइनल है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जो बात कर रहा हूं, ये है सर, साइकिल को पहाड़ पे चढ़ाना है सर 5 साल, और उसके अगले 7 महीने ढलान है सर। लेकिन 5 साल नॉन स्टॉप साइकिल को चलाना पड़ेगा। अगर पहाड़ पे चढ़ाते हुए साइकिल के पेडल को रोक देंगे तो रंजीत सर क्या होगा? फिर पीछे आ जाएंगे गुरुदेव। पीछे आ जाएंगे सर। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं सर, पहाड़ पे चढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पीछे प्रकृति अपने आप ले आती है सर। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी पे जाने के लिए, लेवल चेंज करने के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बदनामी तो घर बैठे भी ली जा सकती है सर। कोई किसान अगर खेत में बीज नहीं डालेगा, प्रकृति इंतजार नहीं करेगी, कुछ ना कुछ बो देगी सर। अगर आप किसी भी पानी को गर्म करके गैस पे छोड़ोगे ना, तो आधे घंटे के बाद पानी गर्म नहीं रहेगा, ठंडा हो जाएगा। कौन करता है सर? प्रकृति करती है सर। प्रकृति कभी फ्री नहीं रखती किसी भी चीज को, उसको लगातार बदलती रहती है सर। और कार, घर, पिन लेवल, पैसा, पर्सनैलिटी, नॉलेज, इन सबको गोल बना के बढ़ाते रहोगे तो आगे जाओगे, वरना नीचे आना तय है। ये सब काम प्रकृति अपने आप कर देगी, आपका इंतजार नहीं करेगी। एक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बता रहा हूं सर, आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर अगर आप बन गए हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है रॉयल्टी बन गया, 20-25 हजार की इनकम आ रही है, कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरा काम चलता रहेगा। मुझे माफ करना सर, नहीं चलता रहेगा। अभी आप पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंचे हैं, बीच के रास्ते में है। पेडल मारने रोकने का मतलब है नीचे आ जाएंगे। या तो आप गोल बना के, टारगेट लेके गोल पे टूट पड़ो और अपने आप को टेक्निकल पे ले जाओ। अगर ये काम आपने नहीं किया तो प्रकृति कुछ ना कुछ जरूर करेगी सर। और प्रकृति करेगी क्या पता है? आपको पीछे लाने का काम, यानी लीडरशिप पे अपने आप ले जाएगी सर। कार अगर आपके पास मारुति है तो बड़ी कार का ड्रीम लीजिए, बड़े कार का सपना लीजिए, घर को अपग्रेड करने का सपना लीजिए, पिन को अपग्रेड करने का, पैसे को, पर्सनैलिटी को, नॉलेज को, हर चीज को नॉलेज के साथ बढ़ाना पड़ता है सर। नहीं बढ़ाओगे तो ये प्रकृति का नियम है सर, या तो ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, नीचे आना तय है सर। इसीलिए मैं चाहता हूं सर कि हम जिंदगी का एक बड़ा गोल बनाएं, एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, और वो बड़ा लक्ष्य है सर डायमंड। वो बड़ा लक्ष्य है सर डायमंड पे जाना। जिंदगी में बहुत सारे लोग पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो बीज ही गलत लगा देते हैं सर। टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा सर, आम का बीज लगाएंगे तो आम पैदा होगा सर, नींबू का बीज लगाएंगे तो नींबू पैदा होगा। हम गलती पता है क्या करते हैं? किसी को ज्वाइन करवाते वक्त उसको बोलते हैं तू रॉयल्टी पे आ जाएगा, वो रॉयल्टी पे आके बैठ जाता है सर। फिर कहते हैं सर ये तो बैठ गया, फिर दोबारा बीज लगाते हैं कि तू टेक्निकल पे आ जा, वो टेक्निकल पे आके बैठ जाता है। फिर तिबारा बीज लगाते हैं कि तू एमराल्ड बन जा, वो एमराल्ड बन के बैठ जाता है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है जोर लग रहा है। नहीं सर, जोर इसीलिए लग रहा है कि वर्किंग स्टाइल गलत है ना सर, हमने बीज गलत लगा दिया। अगर आरसीएम में हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारा बीज कौन सा लगना चाहिए रंजीत सर? डायमंड। डायमंड सर, चमकता हुआ कोहिनूर सर। ऐसी इनकम जहां पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सर।
और इस इनकम पे जाने के लिए बीच डायमंड का लगाना कंपलसरी है। बीच में जो भी आ रहा है सेलिब्रेट करिए, बीच में टेक्निकल आ रहा है, एमराल्ड आ रहा है, स्टार एमराल्ड आ रहा है, रूबी आ रहा है, स्टार रूबी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है उसको सेलिब्रेट करिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है सर? हमें डायमंड पे जाना है सर, हम डायमंड के लिए बने हैं सर, और डायमंड के लिए आरसीएम बिजनेस को हमने किया है। तो जब डायमंड पे जाना है, डायमंड की यात्रा में है ना, तो हमें फिर उसी हिसाब से एंजॉय भी करना चाहिए, उसी हिसाब से प्लानिंग भी करनी चाहिए, उसी हिसाब से कमिटमेंट भी करना चाहिए, उसी हिसाब से जवाबदारी और जिम्मेवारी भी चाहिए। रंजीत सर, हाँ या ना सर? यस सर। जीवन में 3 तरह के लोग रहते हैं सर हिंदुस्तान में, एक है अमीर, दूसरे हैं सामान्य और तीसरे हैं गरीब। और मजे की बात है, एक बार पूरी दुनिया में हड़ताल हो गई सर, सब लोग इकट्ठे हो गए कि ये अमीर लोग तो बहुत खराब है, सारा दुनिया का पैसा इकट्ठा करके बराबर बांट दिया जाए। 90% ज्यादा लोग थे, इसीलिए उन लोगों की चल गई, सारा पैसा इकट्ठा किया, बराबर बराबर बांट दिया गया। 2 साल के बाद चेक किया गया, वापस 10% लोग अमीर हो गए, 90% फिर गरीब हो गए। फिर 2 साल बाद हड़ताल की गई, सारा पैसा दोबारा बराबर बराबर बांटा जाए। फिर 2 साल बाद चेक किया तो वही 10% लोग फिर अमीर हो गए, 90% लोग गरीब हो गए। बाद में सर्वे किया गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू निकल के आया। पता है सर अमीर लोग अमीर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अमीर लोगों की सोच में, आदत में, काम में, व्यवहार में, नॉलेज में अमीरी होती है सर। वो काम करते हैं जिससे अमीरी झलके सर। अमीर इसीलिए अमीर बन गए कि उन्होंने वक्त बदलने से पहले वो काम करने शुरू कर दिए जहां पूरी दुनिया आने वाली है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले वक्त का बिजनेस है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग वक्त बदलने से पहले नेटवर्क में आ जाएंगे और अपना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, वो डेफिनेटली अमीरी पे जाएंगे सर। दूसरे होते हैं सामान्य लोग, वो जब बदलाव हो रहा होता है उस वक्त अपने आप को बदलते हैं, इसीलिए सामान्य रह जाते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं गरीब लोग, वो होते हैं जब पूरी दुनिया बदल चुकी होती है तब बदलाव करते हैं, इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं सर। और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये भविष्य का बिजनेस है, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है अपनी लीडरशिप को बढ़ाओ, अपने आप को आज बदल डालो सर। जितने लोग अपने आप को जल्दी बदल डालेंगे वो लोग दुनिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं सर। और दिसंबर में हमारे कुछ टारगेट है जो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हमारी टीम के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं रंजीत सर, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम 10,000 क्यों करें, हम 25,000 क्यों करें, हम 25,000 50,000 क्यों करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं रंजीत सर, हो सकता है डायरी में नोट कर लीजिए। इस दुनिया में 3 तरह से लोग पैदा होते हैं सर। पहला इंसान होता है वो इंसान जो अमीर सोच ही बड़ी लेके आता है, पहला इंसान जिसकी सोच बड़ी होती है जन्मजात। दूसरा वो इंसान होता है जिसकी सोच तो बड़ी नहीं होती है लेकिन मोटिवेट किया जाए तो वो अपनी सोच को बड़ा कर लेता है। तीसरा वो इंसान जिसमें बेंट्री नहीं होती है, वो अगर किसी संस्था में शामिल हो जाए और बड़े लोगों के बीच में शामिल हो जाए तो अपना जीवन बदल सकता है। ये टारगेट इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं सर कि बहुत सारे लोगों को, जो लोग कम चलते हैं, अटके हैं, लटके हैं, झटके हैं, पड़े हैं, गड़े हैं, सड़े हैं, उन तमाम लोगों को हम शामिल करें, किसी न किसी टारगेट में रखें और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाएं कि तुम जीत सकते हो। इसीलिए ये टारगेट दिए जाते हैं सर। ये टारगेट तो बहाना है, एक्चुअल में आपके अंदर कामयाबी को लाना है। ये टारगेट तो एक बहाना है, एक्चुअल में आपकी पहचान हिंदुस्तान लेवल पे लेके जाना है। इसीलिए सब ताकत आपके बीच में लगाई जाती है, इसीलिए ये टारगेट डिजाइन किए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं सर, जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाने के 2 तरीके हैं सर। या तो खुद का बड़ा टारगेट बना लो और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, या फिर जिस इंसान का बड़ा टारगेट है उसको समर्पित हो जाओ। पांडवों ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, इतिहास गवाह है, 100 पे भारी पड़े थे सर। चाणक्य नाम के एक शिष्य को एक छोटा सा बच्चा अशोक समर्पित हो गया। सम्राट अशोक के नाम से पूरा विश्व उसको जानता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, या तो खुद का टारगेट बड़ा कर लो या जिस व्यक्ति का बड़ा टारगेट है उसमें अपने आप को शामिल कर दीजिए। और ये टारगेट इसीलिए आपकी अपलाइन ने दिए हैं कि जो लोग इन टारगेटों में आ जाएंगे आपकी अपलाइन पे वर्किंग करेगी, आपकी अपलाइन उनको आगे बढ़ाएगी, आपकी अपलाइन उनकी कामयाबी की जवाबदारी लेने के लिए तैयार है। इसीलिए ये टारगेट डिजाइन किए गए हैं। और 20 सालों के इतिहास में मैं दिल से यह बात बता रहा हूं रणजीत सर, इससे शानदार, इससे बेहतर और इससे जबरदस्त टारगेट मैंने मेरे जीवन में। नंबर 1 पहला टारगेट आपकी टीम में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम या 10 ज्वाइनिंग जो भी करवाएगा उसको एक टाई गिफ्ट में दी जाएगी, प्लस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंट्री मिलेगी। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशल मिस्टर मुकेश कोठारी का होगा, आरसीएम बिजनेस का पहला करोड़पति। इसका मतलब क्या है सर? सामाजिक विज्ञान में हमें स्कूल में वो लोग पढ़ाते थे जिन्होंने कभी प्लासी का युद्ध नहीं देखा, जिसने कभी कुरुक्षेत्र में जाके युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन यह रियल बिजनेस है सर। इसके अंदर मुकेश कोठारी जो 22,000 की नौकरी करता था, आज आरसीएम में पहला करोड़पति आरसीएम से बना, आज 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, पर्सनल अपना हवाई जहाज मेंटेन करता है। वो अगर अपने को ट्रेंड करने आए तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर? यस सर।
आरसीएम बिजनेस के इतिहास में पहली बार मुकेश कोठारी स्पेशल ट्रेनिंग देने उन लोगों को आ रहा है जो 5,000 का बिजनेस कर रहे हैं या 10 ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 10,000 बिजनेस वॉल्यूम या 20 ज्वाइनिंग जो करवा रहे हैं उन लोगों को एक स्पेशल कपड़ा दिया जाएगा, एक टाई दी जाएगी और एक स्पेशल ट्रेनिंग श्री केसी छाबड़ा जी और स्पेशल जूम पे इस कंपनी के मालिक आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा आपकी टीम के लिए स्पेशल मिलने आ रहे हैं सर। ऐसा ऐतिहासिक मौका मैंने आज तक कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा कि एक टीसी छाबड़ा जी मात्र 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम करने पे या 20 ज्वाइनिंग करने से किसी पर्सनल टीम पे जा रहे हो सर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तीसरा टारगेट 25,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50 ज्वाइनिंग जो लोग करते हैं उन तमाम लोगों को ये एक बैग गिफ्ट में दिया जाएगा, एक टाई गिफ्ट में दी जाएगी और उन तमाम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा टारगेट 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। अच्छा, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, ये 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम के 70 से ज्यादा % लोगों ने अचीव कर लिया। तो मैं तमाम लोगों को चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप जहां भी बैठे जिन लोगों ने ये टारगेट अचीव किया है। अगला टारगेट, चौथा टारगेट 50,000 बिजनेस वॉल्यूम या 100 ज्वाइनिंग जो करवाएंगे इनमें से कोई भी एक काम उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। शाही लिबास एक कोट पैंट का कपड़ा दिया जाएगा, एक स्पेशल टाई गिफ्ट में दी जाएगी। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, पिछले 20 सालों के इतिहास में मेरे कैरियर में इस तरह के इनाम कभी भी किसी भी अपलाइन ने आज तक नहीं दिए। पहली बार आपकी तमाम टेक्निकल अपलाइन ने ये इनाम दे रही है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना पैसा कहां से लाएंगे। इन तमाम इनामों पे अगर चेक करो तो 10 से लेके 15 लाख रुपए आपकी अपलाइन आप पे खर्चा कर रही है। जोरदार ताली बजा लीजिए। आपकी अपलाइन शख्सियतें हैं जो आपके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं सर। जो सीख रहा है वो जिंदा है और जिसने बंद कर दिया सीखना वो शर्मिंदा है सर। जीवन का एक सिंपल फार्मूला है सर, आप सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। ये टारगेट से पहले की फोटो है रणजीत सर। जब स्टेज पे खड़ा होता था ना तो टीसी छाबड़ा जी के पीछे खड़ा होता था। टारगेट का क्या महत्व है मैं बताना चाहता हूं। टारगेट अचीव करने के बाद क्या जलवा होता है मैं बताना चाहता हूं। टारगेट अचीव करने के बाद आपके चेहरे पे किस तरह की स्माइल आती है मैं बताना चाहता हूं। टारगेट अचीव करने के बाद, कुछ हासिल कर लेने के बाद, कुछ पिन लेवल पे जाने के बाद आपका रोब और रुतबा क्या हो जाता है मैं बताना चाहता हूं। ये मेरी पहली फोटो है जब मैं टारगेट अचीवर नहीं था सर, मैं पीछे खड़ा होता था टीसी छाबड़ा जी का। और टारगेट से पहले इस तरह का माहौल होता है और जब आप टारगेट अचीव कर लेते हो तब आप इस तरह के माहौल में चले जाते हो सर। रणजीत सर, मैं चाहता हूं कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो इस महीने के टारगेट को हर हाल में अचीव करे, हर काल में अचीव करे, हर माहौल में अचीव करे, ताकि उनको टीसी छाबड़ा जी से हाथ मिलाने का मौका मिले, उनसे मिलने का मौका मिले। पूरी लीडरशिप आपके लिए ताली बजाए और आपको मौका दिया जाए कि टीसी जी के गले में माला डालिए सर, क्योंकि आपने कुछ अलग किया है, कुछ हटके किया है, कुछ टारगेट को अचीव किया है, कुछ टारगेट को हिट किया है, कुछ गोल पे चोट मारी है। लीडर वही होता है सर जो लीड करता है, लीडर वही होता है जो इतिहास बनाता है, लीडर वही होता है जो रिकॉर्ड तोड़ता है, लीडर वही होता है जो टारगेट पे झपट्टा मार के काम करता है। और इतने आसान टारगेट 5,000 की ज्वाइनिंग से लेके 5,000 की बिजनेस वॉल्यूम से लेके 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक, 10 ज्वाइनिंग से लेके 100 ज्वाइनिंग तक, कितनी भी ज्वाइनिंग आप अपनी टीम में करवा सकते हो सर। दूसरा बताना चाहूंगा सर, ये टारगेट से पहले का मेरा मकान है रणजीत सर। यस सर। ये उस लड़के का मकान है सर जो गांव में रहता था, जिसने जो कभी जिंदगी में टारगेट के बारे में, गोल के बारे में जाना नहीं था। कच्चा मकान था सर, जीवन बड़ा सामान्य सा था, लेकिन टारगेट लिया, गोल पे काम करना शुरू किया, बीसीजी के सानिध्य में आया और बीसीजी ने जब भी कोई टारगेट दिया इफ एंड बट नहीं लगाई, केवल यस सर निकला। राजा राम जी ने जब भी कोई टारगेट दिया इफ एंड बट नहीं लगाई, केवल यस सर निकला। टारगेट से पहले का ये जीवन था और टारगेट के बाद का ये मकान है रणजीत सर। ये गोल है सर, ये टारगेट है सर। जब आप टारगेट पे काम करते हो ना तो थोड़ा नहीं बदलता है सर, 180 डिग्री बदलता है सर। जिसको लोग दुत्कारते हैं ना उसकी लोग जय जयकार करते हैं। जब कोई अचीवर बन जाता है, कोई टारगेट को हिट करता है, कोई अपने आप को समर्पित करता है। ये टारगेट से पहले का जीवन है रणजीत सर। ये मेरी फोटो है, ये जो कुपोषित का बच्चा दिखता है ना सर, ये मेरी फोटो है रणजीत सर। ये टारगेट से पहले जब गोल बना, टारगेट बना के अपने आप को झोंक दिया जाता है, अपने आप को अचीवर बना लिया जाता है, तो फिर रंग बदलते रहते हैं सर। ये पैसे की माया है दोस्त। आज के जमाने में 99% हमारे घरों में जो लड़ाई झगड़ा होता है ना रणजीत सर, बुरा मत मानना, होता है, उसका नाम होता है पैसा।
माँ बाप से बच्चा अलग हो जाता है, पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, भाई भाई से अलग हो जाता है। 99% कार्ड पैसा है सर। और अगर पैसा बड़ी मात्रा में आए ना तो रूप और रंग बदलने में देर नहीं लगती है। पिछले 15-20 साल का मेरा कैरियर है सर। 20 साल में इस बिजनेस ने मेरे जीवन को 180 डिग्री के एंगल से बदला है। ये तब संभव है जब आप टारगेट को फोकस करते हो, टारगेट के पीछे पड़ जाते हो। विशेष सम्मान उन लोगों का होगा जो स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब अचीवर होंगे। उनको स्पेशल ट्रेनिंग में इनवाइट किया जाएगा। फूल और मालाओं से सम्मान होगा। डिजिटल ट्रेनिंग में टीसीजी और केसीजी की उपस्थिति में डिजिटल सम्मान किया जाएगा। माहौल सामान्य होगा तो फिजिकल मिलने का मौका मिलेगा। उन लोगों को मिलेगा सर जो जिम्मेवारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कुछ करने का मादा रखेंगे, जो टारगेट डिसाइड कर दिया उसको हर हाल में हिट करने में जो बिलीव करते हैं, वही जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाते हैं सर। और टीम वर्क का नतीजा होता है सर। ये 2 तीर हैं जो टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। रंजीत सर, तेजी से कौन सा जाएगा? नीचे वाला गुरुदेव। नीचे वाला क्यों रंजीत सर? एक दिशा की ओर बढ़ रहा है गुरुदेव। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। बात बहुत सुनने में आसान लगती है, छोटी लगती है, लेकिन जब पूरी टीम एक दिशा में हो जाती है ना, खुदा की कसम, दुनिया का कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता, दुनिया का कोई भी गोल बड़ा नहीं होता, दुनिया का कोई भी अचीवमेंट बड़ा नहीं होता। जब एक टीम एक तरफ दिशा करके लग जाती है, जब एक लीडरशिप एक तरफ दिशा करके लग जाती है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चट्टान को भी झुकना पड़ता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। नेपोलियन हिल दुनिया का एक महान शासक था। वो जब भी किसी देश पे आक्रमण करता था ना, तो सामने वाली सेना 50,000 की होती थी और उसकी 10,000 की सेना सामने वाले 50,000 पे भारी पड़ती थी। पता है रणजीत सर ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसका हर सैनिक सेनापति बन जाता था सर। उसका हर सैनिक एक ही दिशा में काम करता था। वो जब भी किसी देश पे आक्रमण करता था ना, तो समुद्री मार्ग से अपनी सेना को लेके जाता था, दुश्मन की बॉर्डर पे ले जाके अपने सैनिकों को रात में उतारता था, समुद्र की तरफ मुंह करने के लिए बोलता था, जिन जहाज में चढ़ के आता था उनको आग लगा देता था, और फिर अपने सैनिकों की तरफ देख के बोलता था, दोस्तों जिस रास्ते से आए थे, जिस वाहन पे आए थे वो जल गया, पीछे जाने का मतलब मौत है, और आगे हमारे सामने दुश्मन खड़ा है। अब आपके सामने 2 विकल्प है, अगर हम उनसे लड़के जीतेंगे तो जिएंगे, वरना हम शहीद हो जाएंगे, और मैं भी आपके साथ में हूं। और इतिहास गवाह है, दुश्मन की सेना लड़ती थी जीतने के लिए, और नेपोलियन की सेना लड़ती थी जीने के लिए। और जीने के लिए जो संघर्ष होता है ना रणजीत सर, वो जीतने से 1000 गुना पावरफुल होता है, वो जीतने से 1000 गुना ताकतवर होता है, वो जीतने से 1000 गुना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। एक रॉकेट तभी रॉकेट बनता है जब उसकी पूंछ में आग लगता है। एक लीडर तभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है जब वो अपने भीतर किसी बड़े ज्वालामुखी को पैदा करता है, किसी बड़े टारगेट पे अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उसकी ऊर्जा, उसका काम, उसका एक्शन सब बोलने लग जाता है और पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाती है। ये तब होता है रणजीत सर जब पूरी टीम एक दिशा में लगे। इफ एंड बट वो नहीं लगाए। आज आपका कोई भी टारगेट आपको दिया, आपकी टीम के लीडर्स को दिया, तो मेरे को लगता है सर अगर बड़ी जीत हासिल करना चाहते हो, बड़ा लेवल पे जाना चाहते हो, तो टारगेट पे भूखे शेर की तरह टूट पड़े और अगले 2 दिनों के अंदर इस टारगेट को मैक्सिमम अचीव कर डाले। और टारगेट के महीने में काम कैसे किया जाता है रणजीत सर बताना चाहूंगा। जितना भी टारगेट आपका बचा हुआ है, जो भी आपने लिया, उस टारगेट के अगले 3 दिन बचे हुए हैं, 3 टुकड़े कर लो सर। एक टुकड़े को एक दिन में करना शुरू कर दो। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद पे जाना पड़े, नेपोलियन हिल बन जाओ सर, आपका हर टारगेट पूरा होगा। मेरा वादा है, उस टारगेट के 3 टुकड़े करो और भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ो। हर टारगेट पूरा हो जाएगा। हर लीडर एक दिशा में काम करे। और टारगेट का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं सर, उसका नाम है ग्रोथ। और ग्रोथ तभी आती है जब रेगुलर होती है। हाँ या ना रणजीत सर? यस सर। एक बच्चा 2.5 किलो का पैदा होता है सर, बढ़ते बढ़ते 80 किलो का हो जाता है। रात में बढ़ता है या दिन में सर? रात दिन दोनों सर। रात दिन दोनों बढ़ता है, पल पल प्रति सेकंड बढ़ता है। प्रकृति भी अपने को एक बात बोलती है सर, पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ती है, नाखून रोज बढ़ती है। इसका मतलब अगर हम इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं ना, तो हमें रोज बढ़ना पड़ेगा, पल पल बढ़ना पड़ेगा, हर पल प्रति पल बढ़ना पड़ेगा। एक एक सेकंड हमें टारगेट पे फोकस करना पड़ेगा, एक एक मिनट, एक एक जर्रा। अगले 3 दिन ना सोएंगे ना सोने देंगे, लेकिन हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में जो टारगेट को हिट करता है उसको लोग लीडर कहते हैं सर। और लीडर वही होता है जो जिम्मेवारी लेता है, लीडर वही होता है जो अपने प्रति जवाबदारी लेता है, उसको कहते हैं ग्रोथ का सिद्धांत रणजीत सर। और ग्रोथ के अंदर 4 शब्द होते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। रजत सर आवाज आ रही है? रजत सर? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं रजत सर। रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। ये कामयाबी और ग्रोथ का सिद्धांत बता रहा हूं। इस पे टूट पड़ो सर, जीवन बदल सकता है सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर रणजीत सर। यस गुरुदेव। इंपॉर्टेंट बात यह है सर, अगर आप चाहते हो
कि अगले 4 दिनों में हम तूफान खड़ा कर दें, तो एक ब्रह्मास्त्र आपको देना चाहता हूं, क्या तैयार है उसके लिए? यस गुरुदेव। पक्का सर? यस sir. पक्का गुरुदेव। एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, हर टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, पूरे कॉन्फिडेंस भरोसे और जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सर, मजाक नहीं कर रहा हूं। हर टारगेट अचीव हो जाएगा, चाहे आपका कितना भी बड़ा हो। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वाइटल को फोकस करना पड़ेगा, वाइटल को डबल करना पड़ेगा, वाइटल को ट्रिपल करना पड़ेगा, वाइटल को 5 गुना करना पड़ेगा। उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा रणजीत सर? यस सर बताएं सर। डेफ्ट के अंदर एक नई ज्वाइनिंग लगाओ, उस पे 15,000 का बिल काटो, और ऊपर जितने भी लोग हैं ना डंडे में, उन सब लोगों का सेकंड में 5-5 हजार करवाते चले जाओ। आप एक ही दिन में हजारों वाइटल पैदा कर सकते हो, एक ही दिन में हजारों लोगों के लेवल चेंज करवा सकते हो, एक ही दिन में अपने बिजनेस को 1000 गुना बढ़ा सकते हो। उसके लिए सिंपल फार्मूला, सब ऊपर जितने भी लोग हैं सबका 5-5 हजार करवाते जाओ, वाइटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? यस सर। हम धक्का लगा के केवल ट्रेन को स्टार्ट नहीं कर सकते, हम धक्का लगा के हवाई जहाज को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम धक्का लगा के बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, कार को स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले 3 दिनों में हम अगर सारे लीडर मिलके धक्का लगाना शुरू करें, तो अगले 3 दिनों में हजारों वाइटल निकाली जा सकती है, अगले 3 दिनों में हजारों वाइटल की बाढ़ लाई जा सकती है, अगले 3 दिनों में हर टारगेट को अचीव किया जा सकता है। उसके लिए फोकस करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा और उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। कल से अगर लग जाए ना सर रणजीत सर, बल्कि आज रात से प्लानिंग बना के लग जाए, तो क्या लगता है सर, वाइटलों की लाइन लग सकती है कि नहीं लग सकती है? बिल्कुल सर, पक्का लगेगा बिल्कुल। गुरुदेव, यस पक्का सर। लगेगा। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी को मिलता है, उसका नाम है पैसा रणजीत सर। यस सर। और पैसा अगर किसी के घर में जाएगा तो वो रात को उठ के आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और पैसा तब जाएगा जब उसको सम्मान मिलेगा, पैसा तब जाएगा जब वो बड़े मंच पे जाएगा, पैसा तब जाएगा जब वो सीखने के लिए तैयार होगा, पैसा तब जाएगा जब वो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा। और अगर हम वाइटल को नीचे फोकस करके शुरू करें ना, तो कितने भी लोग लेवल चेंज कर सकते हैं। सितंबर में हम लोगों ने 2000 से ज्यादा पिने चेंज की थी इसी ग्रुप में, इसी टीम ने। और मैं चाहता हूं दिसंबर में हम 2021 की सुबह होने नहीं देंगे जब तक हाईएस्ट बिजनेस कर नहीं लेंगे। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा संकल्प है और इसको हम करके रहेंगे। हाँ या ना साहब? यस सर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता रहा हूं सर रणजीत सर, आवाज आ रही है? यस सर। ओके सर, देखिए यस सर, आ रही है आपकी ट्रेनिंग आवाज। होती है, ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है रणजीत सर? एक्शन होता है, और एक्शन के बाद में रिजल्ट आता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, एक सैनिक की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में कितनी भी गलतियां करे चलेगा सर, वो ट्रेनिंग में कितना भी फाउल करे चलेगा सर, वो ट्रेनिंग में कितनी भी बार अटेम्प्ट करे चलेगा। हाँ या ना सर? यस सर। लेकिन जब वो ट्रेनिंग करके फील्ड में उतरता है और ओरिजिनल युद्ध में शामिल होता है, एक्शन में, अगर वो 1% भी गलत करे ना, तो वो युद्ध हार सकते हैं सर। रणजीत सर, जान जा सकती है सर, युद्ध हार जान सकता है सकती है सर, जान से हाथ धो सकते हैं सर, किसी पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 1 महीने से आपकी टीम में हर रोज ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, नॉलेज दी जा रही है। बीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं, अतरी जी आ रहे हैं, मेरे को दोबारा बुलाया गया है। इसका मतलब सर आपकी परफेक्ट ट्रेनिंग हो चुकी है। अब अगले 4 दिन आपके एक्शन का टाइम है सर। अब अगले 4 दिन जो बचे हैं, 3 या 4 दिन, ये 100% एक्शन का टाइम है। और एक्शन में गलती करने का मतलब है सर रिजल्ट से आउट हो जाना। एक्शन को 100% सही करने का मतलब है हम विक्ट्री को हासिल करना, हमें जीत को हासिल करना। अभी इंपॉर्टेंट टाइम बता रहा हूं सर, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं रणजीत सर। अगले 3 दिन एक एक साथी को यह मान के चलना है कि मैं एक सेना का सेनापति हूं और मुझे मेरी सेना को हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में जिताना है। ये 3 शब्द अपने डायरी में लिख लीजिए। लीडर की पहचान होती है सर, हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में लीडर केवल ग्रोथ करता है, लीडर केवल विजय को हासिल करता है। जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता कितना संघर्ष किया, लोग संघर्षों को याद नहीं करते हैं, लोग रिजल्ट को सलाम करते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं रणजीत सर? यस गुरुदेव। अभी वक्त है, अभी माहौल है, अभी अवसर है, अभी टीम पूरी फॉर्म में है, अभी बहुत सारा बिजनेस वॉल्यूम नेट पे आ चुका है। अभी हम अगर एक्शन में लग जाएं, डेप्थ के अंदर वाइटल की ग्रोथ लाना शुरू कर दें, 25,000 का बिल काटना शुरू कर दें, तो अगले 3 दिन में अगर किसी व्यक्ति का 10% टारगेट भी हुआ है, तो वो अपने टारगेट को 1000% लेके जा सकता है कि नहीं जा सकता है? गारंटी सर, 100%। पक्का जा सकता है। DTW करो, LDP करो, हम जितनी भी ट्रेनिंग करते हैं वो ठीक है सर। ट्रेनिंग में सब चीजें जायज है, गलती कर लो चलेगा, गलत सवाल पूछ दो करेगा, गलत जवाब दे दो चलेगा,
लेकिन जब पूरी ट्रेनिंग करने के बाद अभी हमारा टाइम शुरू हो रहा है सर एक्शन का। एक्शन में हमें क्या करना है पता है? हमें 2100 बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करना है, हमें न्यूट्रीचार्ज के बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करना है, हमें वाइटल को फोकस करना है, हमें डायमंड क्लब को फोकस करना है, हमें 25,000 बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करना है, हमें पिनो को फोकस करना है। अब हमारा टाइम है सर माल को यूज करने का, माल को बेचने का, लोगों को जोड़ने का। अब एक्शन का टाइम है। एक्शन हमें कितने % सही करना पड़ेगा रंजीत सर? सर 100% सर। 100% करना पड़ेगा सर। आपका एक गलत एक्शन आपको हार की सर। तरफ लेके जा सकता है सर, इसीलिए पूरा एक्शन में आ जाइए। और जब पूरा एक्शन 100% करेंगे ना, तो इस तरह की फोटो देखने को मिलेगी सर, इस तरह का जुनून देखने को मिलेगा सर, इस तरह का जज्बा देखने को मिलेगा सर, इस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा सर। और मिशन दिसंबर का टारगेट शुरू हो चुका है सर। मिशन दिसंबर एक्शन टाइम स्टार्ट हो चुका है अभी से, इसी वक्त से। एनीथिंग फॉर योर बिग रिजल्ट्स, कुछ भी करना पड़े लेकिन अपने को बड़े रिजल्टों पे जाना है। हाँ या ना सर? 100% गुरुदेव। 100% जाना है सर। मुझे आपसे बातचीत Yes, करते हुए sir. बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे लगता है सर, अगर हम सारे लोग 100% एक्शन पे टूट पड़े तो कितने लोगों को लगता है सर जीवन में ब्लास्ट हो सकता है सर? रंजीत सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है गुरुदेव। 100% हो सकता है। और जिंदगी ने अपने को बड़ा मौका दिया है सर। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा सर, मां बनने का दर्द सबसे असहनीय होता है सर। मां बनने में किसी भी इंसान को बहुत दर्द करना पड़ता है, 12 डेसिमल तक का दर्द झेलना पड़ता है जब कोई औरत मां बनती है सर। हाँ, मां बनने का दर्द 10 महीने का भी हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी फिर आनंद की होती है। लेकिन बांझ बनने का दर्द दोस्त पूरी जिंदगी का होता है। जो जिंदगी में टारगेट नहीं लेते, जो जिंदगी में गोल पे काम नहीं करते, जो जिंदगी में अपने आप को समर्पित नहीं करते ना, वो जिंदगी में बांझ बनने के दर्द को झेलते हैं। और जो जिंदगी में टारगेट को फोकस करते हैं, टारगेट पे वर्क करते हैं, अपने आप को कसौटियों में कसते हैं, वो मां बनने के दर्द से गुजरते हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं रंजीत सर, ये बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा, जन्मों जन्म चलेगा। और मेरी नजर से अगर देखो तो इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस भविष्य में कोई बनेगा इस पूरी पृथ्वी का, उस बिजनेस का नाम है सर आरसीएम बिजनेस। हम दुनिया के सबसे महान बिजनेस में काम करते हैं। सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है। मेरा देश बदल रहा है रंजीत सर, हाँ या ना सर? यस सर। मेरा देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन मेरा देश बदल रहा है सर। कैसे बदल रहा है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चौकीदार की जगह सीसीटीवी कैमरे आ गए, मेरा देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। बैंक में मैनेजर पैसा देता था, एटीएम मशीन दे रही है, मेरा देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है सर। चेक कर लीजिए सर, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में जहां बहुत सारे वर्कर काम करते थे, आज वहां पे रोबोट काम कर रही है, मशीनें काम कर रही है। मेरा देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, और ये बदलता ही रहेगा। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, डायरी में नोट कर सकते हो तो कर लेना सर। पूरी दुनिया डिजिटल हो जाए, दुनिया का हर धंधा डिजिटल हो जाए, क्या कपड़ा पहनना डिजिटल हो सकता है रंजीत सर? नहीं सर। क्या खाना कभी डिजिटल हो सकता है? नहीं सर। कपड़ा पहनना और खाना कभी डिजिटल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है सर? आरसीएम बिजनेस दुनिया का महानतम बिजनेस है, ये कभी डिजिटल नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। आज जो अपने बड़े नेटवर्क का निर्माण कर लेंगे, वो भविष्य में सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ या ना साहब? एक यस सर। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं सर, राम और रावण में अगर हमने चेक करें ना, तो रावण में ज्यादा पावर था सर। रावण के पास लंका सोने की थी सर। रावण बड़ा विद्वान आदमी था सर। रावण के पास सारे जितने भी देवता थे ना, हाजिरी लगाते थे सर। रावण त्रिलोक विजयी था सर। रावण इंद्र विजयी था सर। उसका बेटे ने इंद्र को कई बार हराया था सर। पूरी कायनात को उसने जीता था। लेकिन जब रावण हारा ना सर, राम से पूछा कि भाई मैं तेरे से हर मामले में बड़ा था, नॉलेज में, एजुकेशन में, प्रॉपर्टी में, मेरी शंका वो लंका सोने की थी, तेरा सिंहासन सोने का था, मुकुट सोने का था, मेरी तो पूरी लंका सोने की थी, आज मैं तेरे से हार क्यों गया? तो राम ने पता है क्या बोला? राम ने कहा भाई तूने अकेले जोर लगाया था, और मैंने जोर लगाने के लिए टीम बनाई थी। मेरी टीम में भालू था, मेरी टीम में रीछ था, मेरी टीम में बंदर था, यहां तक कि मेरी टीम के लीडर्स पे मैंने भरोसा किया था, और मेरी टीम में मैं तेरे भाई को भी ले आया था। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये टीम का बिजनेस है। आपके पास कितना भी बड़ा पैसा हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, जानकारी हो सकती है, पावरफुल एजुकेशन हो सकती है, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। इस महीने एक टारगेट लो, हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए। एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, एक ही जोश और एक ही जुनून हमारा है सर। एक ही वक्तव्य है दिसंबर के लिए कि हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए। और इसका एक ही माध्यम है रंजीत सर, 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम हर साथी को करना चाहिए।
5,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे, 10,000 का सामान आएगा, घर पे यूज कर लोगे, स्किल नहीं बढ़ेगी, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और कामयाबी का नियम क्या है सर? एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये पानी की बोतल है रंजीत सर, यस सर, इसमें उतना ही पानी आएगा सर जितनी इसकी योग्यता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है। इस पे ज्यादा पानी डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? ये इतने पानी को होल्ड कर सकती है जितनी इसकी स्किल है, जितनी इसकी योग्यता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, बुरा मत मानना, आपका छोटा भाई हूं सर, मुझे माफ कर देना। आज आप जिंदगी में जो भी पैसा कमा रहे हो ना, नौकरी से, खेती से, दुकानदारी से, व्यापार से, उतना ही पैसा आ रहा है जितनी हमारी स्किल है सर। अगर हमें जिंदगी में बड़ा पैसा चाहिए तो स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। और स्किल, नॉलेज और योग्यता बढ़ाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? फील्डिंग करनी पड़ती है सर। मेरे बड़े भाई साहब बोलते हैं, जो अक्ल है ना, दिमाग है ना, ये बादाम खाने से नहीं बढ़ता, बचीड़ खाने से बढ़ता है। और बचीड़ फील्ड में खाने पड़ेंगे, लोगों से टकराना पड़ेगा, लोगों से जूझना पड़ेगा, लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा सर। और लोगों के पास तब जा पाएंगे रंजीत सर, जब हम 50,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम करेंगे। हमारे घर पे 1 लाख का सामान आएगा, ये कमरा है ना, ये आधा भर जाएगा 1 लाख के सामान से सर। उसमें से 10,000 का यूज होगा, बाकी 50,000 का सामान हम बेचने के लिए कैंप लगाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, हम लिस्ट बनाएंगे, हम दोस्तों के पास जाएंगे, हम पड़ोसियों के पास जाएंगे, उनको हमारा बिजनेस बताएंगे। और रणजीत सर, मजे की बात बता रहा हूं, जब हम लोगों से टकराएंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, क्षमताएं बढ़ेगी, हम जानकारियां बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो बड़ा पैसा आने का माध्यम तैयार होगा। और बड़ा पैसा आने का एक ही तरीका है, फील्डिंग करनी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा। और राज की बात बताता हूं रणजीत सर, इस कोरोना काल में हमारे पास गिलोय है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास सारी चीजें हैं दुनिया की, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट। अगर हम ये प्रोडक्ट बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं तो सर हमारी गलती है ना सर। मार्केट में लोग दारू बेच रहे हैं सर, जर्दा बेच रहे हैं सर, तंबाकू बेच रहे हैं सर, शराब बेच रहे हैं सर, नकली घी बेच रहे हैं, बंदूकें बेच रहे हैं, पिस्तौल बेच रहे हैं। लोग तो मार्केट में अपना जमीर बेच रहे हैं रणजीत सर। अगर इस बदलती हुई अर्थव्यवस्था में हम 25-50 हजार का माल नहीं बेच पा रहे हैं, इसका मतलब हम कामयाबी की कीमत देने के लिए तैयार हैं। और मैंने पहले भी कहा था सर, डील फाइनल करनी पड़ती है सर। कामयाबी का एक नियम है रणजीत सर, डील फाइनल करनी पड़ेगी। हमें अपनी अपलाइन को यह बताना पड़ेगा, मैं कैपेबल हूं, मैं आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। हमारे पिताजी हमारी शादी तभी करते हैं जब हम कुछ लायक बन जाते हैं, जुत्ती अपने पैर में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लगता है सर, परमात्मा आपको ऐसे ही 1 लाख रुपए का इंसान बना देगा? आपको ऐसे 5 लाख? नहीं नहीं सर, ये बड़ी फिल्म है सर। जब हम 100 रुपए की मिट्टी का मटका खरीद के लाते हैं ना, उसको उल्टा करके ठोकते हैं कि ये 100 का है या नहीं है, ये 20 लीटर पानी का वजन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, कहीं गलत पैसा तो नहीं ले रहा। तो क्या लगता है रणजीत सर, जब परमात्मा हमें 5 लाख रुपए का इंसान बनाएगा तो वो ठोकेगा नहीं, वो चेक नहीं सर, वो बजाएगा नहीं, वो बजाएगा सर, वो उल्टा करके बजाएगा सर। और सफलता मजाकिया किस्म की होती है सर, उसको लोगों को तब गिराने में ज्यादा मजा आता है जब सफलता के बिल्कुल नजदीक होते हैं सर। इसीलिए मैं तमाम लोगों को बताने वाला हूं सर, अगले 3 या 4 दिन जो भी हमारे पास है ना, ये आपकी क्वालिटी चेक करने का टाइम है सर, ये आपको लीडर साबित करने का वक्त है सर, ये अपने आप को रोल मॉडल बनाने का वक्त है सर। अगले 4 दिन आपके परिवार में आपके माँ बाप का आपके गर्व कर सकते हैं सर। आपकी पत्नी आपको बड़ी कामयाबी पे देखना चाहती है। रणजीत सर, माइक लीजिए, आवाज आ रही है मेरा तो सर? रजत सर, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। इसीलिए सर मैं आपको बताना चाहता हूं, कैपेबल बनिए। अगले 2 से 3 दिनों में टूट पड़िए, बल्कि 3 दिन नहीं, मैं कहता हूं कल के कल टूट पड़िए टारगेट पे सर। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करिए। अच्छा, नेगेटिव सोचते हैं सर, 50,000 का सामान खरीद लिया, पैसे ही नहीं थे, लोन पे लेके खरीद लिया, नहीं बिका सर इस महीने हमारा माल, दिसंबर में क्या करेंगे? अगले महीने बेच लेंगे सर, अगले महीने बेच लेंगे। उस हम कोई 2 नंबर का धंधा थोड़ी कर रहे हैं सर रणजीत सर। लेकिन इस महीने 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम करने का मतलब पता है क्या है? हमारी फोटो टीसी जी के सामने जाएगी, बीसी जी के सामने जाएगी, मुकेश जी के सामने जाएगी, राजा राम जी के सामने जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के सामने जाएगी। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन बीसी जी करने वाले हैं, सारे कोर लीडर उसमें अवेलेबल रहेंगे। जय सर ने बताया, पूरा हिंदुस्तान ताली बजाएगा और स्टेज पे केवल आपकी टीम को रहने का मौका मिलेगा। आपकी टीम के अगर 100 लोग, किसी भी एक रॉयल्टी अचीवर के 50 लोग स्टेज पे चले गए, 100 लोग चले गए, उस रॉयल्टी अचीवर का कितना बड़ा रुतबा होगा सर?
उस रॉयल्टी अचीवर का कितना बड़ा मान सम्मान होगा सर, उस रॉयल्टी अचीवर का जज्बा क्या होगा, उसकी चाल क्या होगी, उसका कमिटमेंट क्या होगा, उसका जोश क्या होगा, उसका जुनून क्या होगा सर, सातवें आसमान पे होगा सर। मैं मेरा बताना चाहता हूं सर, मैं पहली बार रॉयल्टी अचीवर बनाना, मुझे बिरला ऑडिटोरियम में 242 लोगों के बीच में स्टेज पे बुलाया गया, 20 रुपए की लकड़ी की एक ट्रॉफी दी गई, गले में फूल मालाएं डाली गई। उस 20 रुपए की लकड़ी की ट्रॉफी ने और उस फूल मालाओं ने और 242-43 लोगों ने बजाई गई तालियों ने एक साधारण से लड़के के अंदर एक लीडर का जन्म हो गया। मुझे पहली बार ये बिलीव हुआ कि इतने लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, इतने लोग मानते हैं कि तू कामयाब हो सकता है, फिर तो तू झंडे गाड़ सकता है। और यही बिलीव चाहिए सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अपनी डायरी में एक शब्द लिख लीजिए, अपने जहन में एक शब्द लिख लीजिए, राइट हैंड ऊपर करिए और जोर से बोलिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। नहीं सर, जहां भी बैठे हो एक बार जोर से बोलिए, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, पूरे जोश से मेरे साथ दोबारा बोलिए। इसके कुछ मायने हैं, इसका कुछ तरीका है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं। मैं पागल नहीं हूं सर। राइट हैंड ऐसे करिए और मेरे साथ 3 बार बोलना है, आई एम ए लीडर, 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 आई एम विनर। जब जब ये बात बोलते हो ना रंजीत सर, आपकी बॉडी के अंदर 2 पावर होती है, एक डर की पावर, एक भरोसे की पावर। डर की पावर कमजोर होती जाती है, भरोसे की पावर बढ़ती जाती है। और लीडर वही होता है जो भरोसा क्रिएट करता है, लीडर वही होता है जो इतिहास क्रिएट करता है। भरोसा पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। स्टार रूबी का विचार पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। रॉयल्टी का विचार पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। इसीलिए मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, कोई भी गुब्बारा अपनी रंग की वजह से आसमान में नहीं जाता है सर। गुब्बारा आसमान में इसीलिए जाता है कि उसके भीतर क्या भरा हुआ है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आप अपने भीतर जोश और जुनून रखिए। आपका बोला गया एक मजबूत शब्द बहुत सारे लोगों को टारगेट में शामिल कर सकता है, और बोला गया एक कमजोर शब्द बहुत सारे लोगों को टारगेट से बाहर कर सकता है। इसीलिए पूरे जोश में रहे, पूरे पावर में रहे, पूरी एनर्जी में रहे। रात के 12:01 तक अपने टारगेट में हर संभव प्रयास करिए। कई बार अंतिम बॉल मैच का पासा पलट देती है, चाहे कोई रेस हो, चाहे कोई क्रिकेट का मैच हो, और चाहे कोई बिजनेस की क्लोजिंग हो। अंतिम समय जो जोर लगाता है वही इतिहास बनाता है। और अगले 2 दिन अंतिम समय है, वो 6 बॉल आपको मिलने वाली है जो इतिहास बदलने वाला है सर। यस सर, जीवन का सिद्धांत है सर। बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं ना, तो बड़े टारगेट को फोकस करें, बड़े टारगेट पे एकाग्र हो जाएं। 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैं चाहता हूं रंजीत सर, अगले 2 दिनों के अंदर पूरी बाढ़ आ जाए। जितना बिजनेस वॉल्यूम पिछले 20 दिनों में हुआ है, 25 दिनों में हुआ है, या 27 दिनों में हुआ है, मेरा आने का, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है सर। जय सर ने मुझे बुलाया है तो मेरी कोई जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहता हूं सर अगले 24 घंटे के अंदर हम तहलका मचाएं, अगले 24 घंटे के अंदर हम ये ऐलान कर दें कि इस अखाड़े के तो हम ही विनर रहने वाले हैं। अगले 24 घंटे में जो भी टारगेट आपने फाइनल किया है उस पर झपट्टा मार के टूट पड़िए। और एक लास्ट बात आपको बताना चाहता हूं रणजीत सर, कामयाबी का फार्मूला बताना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि दिसंबर की क्लोजिंग ब्लास्टिंग हो जाए, चाहते हैं रणजीत सर? यस सर। रजत सर? यस सर, बिल्कुल। क्या हम चाहते हैं कि आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग हम दिसंबर में करें? बिल्कुल सर। 3 काम करने होंगे रणजीत सर। नंबर 1, पहला काम खरीदारी। क्या हमने जो खरीदारी की है वो आज तक जितनी की है उसकी हाईएस्ट कर ली? अगर नहीं की और हम चाहते हैं दिसंबर में ब्लास्ट करना है तो वो करनी पड़ेगी, तब कर पाएंगे सर। नंबर 1 पहला, अपनी 100% योग्यता को खींचिए, अपनी 100% स्किल को बढ़ाइए। जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतनी रीपरचेज खुद करिए, नंबर 1। नंबर 2, जितनी मैक्सिमम रीपरचेजिंग हमारी टीम का कोई कैपेबल साथी जितनी मैक्सिमम कर सकता है उतनी मैक्सिमम हमारी टीम का हर साथी करना चाहिए। खरीदारी, पहला तरीका खरीदारी का मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएं। नंबर 1 पहला काम। नंबर 1 दूसरा काम, क्या हमने जितनी हाईएस्ट आज तक रिटेलिंग की है उतनी कर ली? पहला काम खरीदना, दूसरा काम बेचना। क्या हमने उतना हाईएस्ट बेच लिया? अगर जवाब है नहीं बेचा तो फिर कब बेचेंगे सर? अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हमने आज तक हाईएस्ट बेचा है उस रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा, मैक्सिमम उस लेंथ को बढ़ानी पड़ेगी रणजीत सर, खुद की प्लस टीम लीडर्स की। दूसरा, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बता रहा हूं भाई, ज्वाइनिंग।
क्या हमने जितनी ज्वाइनिंग हाईएस्ट आज से पहले करवाई है उतनी ज्वाइनिंग हमने करवा ली? अगर नहीं करवाई तो फिर कब करवाएंगे भाई? अगले 2 दिन में हमारा टारगेट, हमारा संकल्प, हमारा जोश, हमारा जुनून, मीटिंगें करना तब तक बेकार है जब तक हमने अपना 100% नहीं दिया। और ईमानदारी से बता रहा हूं रणजीत सर, राइट हैंड ऊपर करिए, राइट हैंड, रजत सर राइट हैंड ऊपर करिए और उसको Yes, अपने sir. दिल पे रखिए, दिल पे रखिए सर, दिल पे। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखिए और अपने आप से एक सवाल करिए, क्या मैं जितनी ताकत मेरी कामयाबी के लिए लगा सकता हूं उतनी मैंने लगा दी? नहीं गुरुदेव। फिर कब लगाएंगे रणजीत सर? अभी हमने 20-30% ताकत लगाई है सर, मुझे लगता है 100% ताकत को लगाया जा सकता है। 100% में हम तूफान खड़ा कर सकते हैं, हम जलजला पैदा कर सकते हैं। समुद्र की छोटी मछली हिलती है ना रणजीत सर, समुद्र में तरंगे पैदा नहीं होती, लेकिन समुद्र में जिस दिन कोई व्हेल मछली हिलती है ना, पूरे समुद्र में तरंगे पैदा कर देती है। आपको व्हेल बनना पड़ेगा, आपको अपना मैक्सिमम आकार को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी मैक्सिमम परचेजिंग को बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मैक्सिमम वर्किंग को बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मैक्सिमम ज्वाइनिंग को बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मैक्सिमम ज्वाइनिंग को, मैक्सिमम रिटेलिंग को, मैक्सिमम परचेजिंग को बढ़ानी पड़ेगी। तीनों कामों को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और मैं राज की बात बताता हूं, जो इंसान सोच सकता है वो किया जा सकता है। दोबारा बता रहा हूं सर, जो इंसान सोच सकता है उसको किया जा सकता है। मेरी टीम में सर आरसीएम की साइट पे चेक करना सर, हाईएस्ट रीपरचेज पूरे हिंदुस्तान में कौन कर रहा है? पहला नाम आएगा पूनम गुप्ता, दूसरा नाम आएगा आलोक गुप्ता, पति और पत्नी है, गोरखपुर से है रजत सर। Yes, sir. 32 लाख बिजनेस वॉल्यूम पूनम गुप्ता जुलाई 2020 से टॉप लेवल पे है सर, हर महीने क्रॉस करती है, अपने अपने रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है सर। आलोक गुप्ता उसका पति है, उसके रिकॉर्ड को खुद ही वो तोड़ता जा रहा है। पिछली जुलाई 2020 से रेगुलर हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में उस लेडीज की 32 लाख रुपए की रिटेलिंग है सर, और उसके हस्बैंड की 25 लाख रुपए की रिटेलिंग है। 32 लाख बिजनेस वॉल्यूम रणजीत सर, इसका मतलब क्या है सर? हम कितनी भी ज्वाइनिंग ला सकते हैं, हम कितनी भी रिटेलिंग को मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। सारे रिकॉर्ड अगले 2 दिनों में अगर हम प्लान करके फील्ड में उतरे तो तोड़ सकते हैं। और जो रिश्तेदार हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहा वो काई का रिश्तेदार भाई रणजीत सर? यस सर। उनके पास जाके बोलिए ना कि आप प्रोडक्ट खरीदते हो सर, कोई माधुरी दीक्षित विज्ञापन करती है उसका, सलमान खान खरीदता है उसका करते हो, मैं आपका अपना हूं, वो आपके मामा के बेटे, बुआ के बेटे भाई लगते हैं क्या भाई? मैं तुम्हारा जानकार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अपना, उनके कहने से प्रोडक्ट ले रहे हो, उनके घर में इनकम भेज रहे हो, मेरे कहने से प्रोडक्ट ले हो ना। अगर आपके लिस्ट बनाओ 200-250 लोगों की हम शादी में इन्वाइट करते हैं, उन तमाम लोगों के पास प्रोडक्ट लेके जाए ना, तो अगले 2 दिनों में एक एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आसानी से बेचा जा सकता है सर। लिस्ट बना के फील्ड में टूट पड़े तो कुछ भी किया जा सकता है सर। हाँ या ना साहब? यस सर। मौका आपके पास में है सर, अवसर आपके पास में है सर, पूरी ताकत लगा दी जाए तो मुझे लगता है सर अगले 3 दिनों में हम बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, हम सारे अचीवमेंट को ला सकते हैं, हम तमाम लीडर्स को बड़े अचीवमेंट पे लेके जा सकते हैं, हम अपनी टीम में वाइटल की जड़ी लगा सकते हैं। और कामयाबी का एक ही फार्मूला है सर, गति में रहेगा वो प्रगति करेगा। दोबारा बता रहा हूं सर, गति में रहना ही प्रगति करना है, जो गति में रहता है वही प्रगति करता है। और छोड़ने वाला जीतता नहीं है, जीतने वाला रुकता नहीं है। नियम फार्मूला है सर, लगातार प्रयास करें, एकाग्रचित्त होकर टारगेट को फोकस करें, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का खुद करें और टीम के साथियों को करवाएं। 2100 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज का टीम में जड़ी लगा दो, एक बच्चा भी छूटा सुरक्षा चक्कर टूटा। इस महीने जो भी लैपटॉप का टारगेट है उस लैपटॉप के टारगेट में हर रॉयल्टी एंड अबो को, हर वाइटल एंड अबो को शामिल करें। और अगले 2 दिनों में मैं चाहता हूं सर, जितना बिजनेस 27 दिन में आया उतना बिजनेस अगले 2 दिनों में हम ब्लास्ट कर दें। हम कुछ ऐतिहासिक करें, कुछ ऐसा करें कि हमारी तमाम अपलाइनों को लगे ये क्या कर डाला है। और मुझे लगता है इस टीम पे मुझे गर्व है, ये टीम ऐसा कर सकती है। मेरी तमाम बातों से मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी किसी बात आपको बुरी लगे। मैं केवल इतना चाहता हूं सर कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके माँ बाप, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर वाले आज भी ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई ये कुछ करेगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्त, मौका है, माहौल है, अवसर है, पूरी ताकत लगा दीजिए। जब सूर्य की चंद किरणों को शीशे पे इकट्ठा किया जाता है ना, नीचे
कागज में आग लग जाती है, सूर्य की चंद किरणों से आग लग सकती है। इस बॉडी की सारी एनर्जी अगर अपनी कामयाबी में लग जाए तो हम अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं, हम अपनी पत्नी के हीरो बन सकते हैं, हम अपने बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हैं। और अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्त, ये मौका है सर। जीवन में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, लोगों के लाइफ के 5 रिग्रेट मैं बता रहा हूं सर। लाइफ में लोगों के रिग्रेट रह जाते हैं। एक हॉस्पिटल का सर्वे किया, मृत्यु शैया पे जो लोग पड़े थे उनके 5 रिग्रेट थे रंजीत सर। पहला रिग्रेट था कि मैं जिंदगी में वो कर रहा था जो मेरे माँ बाप ने करवाया। अगर मुझे जिंदगी मौका दे तो मैं वो करना चाहता हूं जो मेरी दिल में इच्छा है। पहला रिग्रेट लोगों का। दूसरा रिग्रेट था कि मैं उन लोगों के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाया जिनके लिए मुझे करना चाहिए था, चाहे वो मेरी पत्नी थी, मेरे माँ बाप थे, मेरे बच्चे थे। तो लोगों ने पूछा यार आप तो कर सकते थे ना, आपको रोका किसने था? तो तमाम लोगों के ये रिग्रेट थे, ये पछतावे थे कि मैं 100% मेहनत करके मैं उनकी जिंदगी में रंग भर सकता था, लेकिन जब मुझे मौका मिला, जब मुझे अवसर मिला, मैं तमाम ताकत नहीं लगा पाया, 100% एनर्जी नहीं लगा पाया। अगर मुझे जिंदगी मौका दे तो मैं उनके लिए 100% एनर्जी से कुछ बड़ा करना चाहता हूं। दूसरा रिग्रेट। तीसरा रिग्रेट लोगों का था क्या कि मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मेरी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मेरी फीलिंग नहीं बता पाया। मैं पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, मैं बहुत सारे लोगों को आई लव यू बोलना चाहता था। मैं माँ बाप को बताना चाहता था कि मम्मी मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर शर्म और शंका से मैं बोल नहीं पाया। बहुत सारे लोगों से मैं जिंदगी में नाराज रहा जो मेरे अपने थे, मैं उनको ये बोल ही नहीं पाया कि मैं किस वजह से तेरे से नाराज हूं। अगर मुझे जिंदगी दोबारा मौका देना तो मैं वो तमाम लोगों को ये बातें बताना चाहता हूं। तीसरा रिग्रेट। चौथा लोगों का पछतावा ये था जिंदगी में अंतिम समय में कि मेरे जितने भी दोस्त थे ना, इस भागम दौड़ की जिंदगी में मैं तमाम दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया। और अगर मुझे जिंदगी दोबारा मौका दे तो मैं उन दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं, उनके साथ मस्ती करना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, कूदना चाहता हूं, फिल्में देखना चाहता हूं, लड़ाई झगड़ा करना चाहता हूं। चौथा रिग्रेट। और पांचवा रिग्रेट था कि अगर जिंदगी मुझे मौका देना तो मैं दुनिया के लिए जिया हूं, मैं अपने आप को खुश करने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया। अगर जिंदगी मुझे दोबारा मौका देना तो मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जिससे मैं खुद को खुश रख पाऊं। ये 5 रिग्रेट थे लोगों के। और पता है वो एक शब्द जिससे इंसान का जीवन बदल सकता है सर, उस शब्द को अगर ठीक से कोई पहचान ले तो वो 100% मोटिवेट होके अपने टारगेटों पे टूट पड़ सकता है सर। उस शब्द का नाम है सर डेथ, मृत्यु। ठीक कह रहा हूं मैं रंजीत सर। हम बहुत सारे लोगों से प्यार करते थे जो हमारे आइडियल थे, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते थे, जिनको हम फॉलो करते थे, जिनको हम गुरु मानते थे। उनमें बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। कुछ सामान्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ अनकंडीशनल मृत्यु को प्राप्त हो गए सर। एक्सीडेंट में मारे गए, कोई 60 में चला गया, कोई 70 में चला गया, कोई 35 में, कोई 20 में। और दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी लाइफ की कोई गारंटी है रंजीत सर? नहीं गुरुदेव। गारंटी नहीं है सर। मैं राज की बात आपको बताना चाहता हूं सर, हमारी जिंदगी का कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आज हम बड़ा टारगेट बनाएं, बड़ा गोल बनाएं, बड़ा लक्ष्य बनाएं और वो कर डालें जो हम करना चाहते हैं। उस हद तक हम आगे बीट निकाल दें अपने बिजनेस को, अपने लेवल को, अपने जुनून को, अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को, और वो कर डालें जो हम करना चाहते हैं। जिन लोगों से आई लव यू बोलना है बोल डालिए, जिन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं कर डालिए। और ये तभी संभव है सर जब हम कोई बड़ा टारगेट बनाएं, बड़ा गोल बनाएं और 100% मेहनत। जो लोग हॉस्पिटल में पड़े डेथ का इंतजार कर रहे थे, वो चाहते थे कि मौका मिले तो हम करें। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं आज आपके पास मौका है, आज आपके पास अवसर है, आज आपके पास वही प्लेटफॉर्म है, आज आपके पास वही जुनून है, आज आपके पास टारगेट है, आज आपके पास प्लानिंग है, आज आपके पास अपलाइन है, आज आपके पास पूरा सुरक्षा तंत्र है, और आज आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जिंदगी का कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने एक वीडियो सुबह डाला यूट्यूब पे, उसको ध्यान से अकेले में सोते समय 2 बार सुन लेना। मेरा वादा है आपका कोई भी टारगेट है ना वो बचेगा नहीं, कोई भी टारगेट है वो छूटेगा नहीं, कोई भी गोल है वो जिंदगी में हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में अचीव होगा। ये मेरा वादा है सर। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गर्व फील करता हूं सर कि मैं हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम के साथ काम करता हूं। मुझे इस बात का गर्व फील होता है कि मैं हिंदुस्तान के सबसे जांबाज लोगों के साथ और जिंदा दिल लोगों के साथ काम करता हूं। और मुझे माफ करना सर अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है सर। मैं केवल इतना चाहता हूं सर कि आपके माँ बाप आप पे गर्व करे, आपकी पत्नी आपको अपने जीवन का हीरो माने, और आपके बच्चे जब भी बड़े हो और कोई पूछे कि बेटा तू बता किस जैसा बनना चाहता है, तो आपका बेटा सीना ठोक के ये बोले कि मैं मेरे पापा जैसे बनना चाहता हूं। ये तभी संभव है सर
जब हम 100% अपनी एनर्जी का अपने टारगेट पे फोकस करें, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा इनको साइड में रख दे। हर इंसान की बड़ी कामयाबी के लिए दिल खोल के, कोई भी मेला भाव नहीं रखें, सबको माफ करके एकदम पूरी एनर्जी पे टारगेट पे लग जाएं, तो मुझे लगता है इतिहास क्रिएट किया जा सकता है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खाली ना बैठ के कुछ किया कर, चाहे अपना पजामा फाड़ के सिया कर। आज आपको जिंदगी मौका दे रही है, बड़ा टारगेट लीजिए, बड़े टारगेट में अगले 2 दिनों में शेर की तरह झपट्टा मारिए और वो कर डालिए जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वो कर डालिए जिसे लोग असंभव कहते हैं, वो कर डालिए जिसे लोग मिरेकल कहते हैं, जादू कहते हैं। और जादू, असंभव और मिरेकल इसी दुनिया में घटित होते हैं और इंसान उनको उनके घटित होने का माध्यम बनता है। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी किसी बात से अगर तकलीफ हुई है तो माफी चाहूंगा। तमाम लीडरशिप को और जय सर को और तमाम टेक्निकल और वोल्टियर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं सर अगले 2 दिनों में वो अपनी एनर्जी का 100% लगाए और जो भी टारगेट हमने 1 तारीख को डिसाइड किए थे शेर की तरह टूट पड़े और हर टारगेट को अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सर।